दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो 19 जून से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां तो बहुत कम इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो बढ़ते हुए तापमान है उनका अलर्ट वो काफ़ी जिलों पर बढ़ गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और नए सिरे से फिर से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। रही बात मानसून की, तो मानसून अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर ना आए, क्योंकि अभी जो आईएमडी ने बताया है वो अपडेटों द्वारा उन्होंने ये बताया कि 23 जून के आसपास जो पूर्वी राज्य हैं, बचे हुए भाग हैं उनके, जैसे कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन के भागों पर जो है उसके 23 जून के आसपास आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो यहाँ पर मानसून का आगमन होगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश के भागों पर उससे बाद में ही मानसून पहुँचे, हालांकि काफ़ी लेट है, यानी कि और अन्य राज्यों पर भी लेट ही पहुँच रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर तराई वाले भागों से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ से होकर आगे बढ़ेगा, नेपाल के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल WD जरूर पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है, लेकिन उसका बादलों के तौर पर ही असर उत्तर प्रदेश के भागों पर ज़्यादा दिखाई देगा और हो सकता है कुछ भागों पर तेज हवाएं चल जाए या कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो जाए, हालांकि संभावनाएं काफ़ी कम है। तो यहाँ पर WD आया हुआ है, सर्कुलेशन फिलहाल अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भागों पर बना हुआ है, जो कि आज शाम तक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन ट्रफ जो है वो बनी हुई रहेगी उत्तर प्रदेश के यानी कि तब्बी भागों पर। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम 19 जून में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 19 जून में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर कुछ मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी तो इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है कहीं कहीं पर। इसके साथ साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे नेपाल के भागों पर पहुंच रही है, अभी वे ऊपर से पहुंच रही है, तो इन भागों पर भी कुछ वे हवाएं पहुंच सकती है। हो सकता है कुछ इलाकों पर पर भी मेघ गर्ज बूंदाबांदी हो जाए। बाकी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। साफ इन भागों पर भी रहेगा जब दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में बादल पहुंचेंगे, तभी यहाँ पर भी कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। तो जो अरब सागर की हवाएं हैं वे उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं। हवा में नमी है, नमी होने की वजह से उमस वो काफ़ी बढ़ चुकी है और धूप भी काफ़ी जो चमकीली है वो निकल रही है, चाहे इसमें पश्चिमी भाग हो, मध्य भाग हो, पूर्वी भाग हो, तो जिसके कारण तापमान भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन फिर भी कुछ भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर है, कुछ बादल आ सकते हैं, हो सकता है तेज हवाएं चल जाए कदों का भागों पर, और बूंदाबांदी की संभावनाएं हालांकि बहुत कम है। तो इस तरह से अपडेट यहाँ पर 19 जून का है। और जो वार्निंग दी गई है फिलहाल तो आईएमडी की तरफ से बढ़ते हुए तापमानों की है, मेरठ से लगाकर मुरादाबाद और इसके साथ साथ रामपुर, बरेली, बांदा, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या और अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर यहाँ पर जो तापमान है वे लगातार बढ़ते रहेंगे 19 जून में। बाकी और किसी भागों पर जो अलर्ट है वो नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 20 जून में भी कुछ थोड़ा सा असर दिखाई देगा इन पश्चिमी भागों पर, बादलों के तौर पर, तेज हवाओं के तौर पर। पूर्वी भागों पर जो संभावनाएं हैं वे लगातार तापमान की बढ़ने की है पश्चिमी भागों पर भी। और 21 जून में लगभग उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। और 21 जून में आप देख सकते हैं कि जो बढ़ते हुए तापमान का यानी कि अलर्ट है वो काफ़ी जिलों पर है। और इसी प्रकार यहाँ पर आने वाली 22 जून में भी अलर्ट बना हुआ है, 23 जून में भी अलर्ट बना हुआ है, 24 जून में फिर से इन भागों पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और 24 जून से अलर्ट भी कम हो रहा है बढ़ते हुए तापमानों का। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।